की ओर है। कार्यकर्ता हमेशा से ही, चाहे वो उसके सुख हो दुख हो, उसमें शामिल होना, अपने सारे काम काज छोड़ के हमेशा कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान रखना और कार्यकर्ता के लिए जीना, मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कोई सानी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से राजनीति के अंदर एक कार्यकर्ता को मजबूती प्रदान करते हुए, विचारों की मजबूती प्रदान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। किसी को विधायक बनाया, किसी को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, ऊंचे से ऊंचे पदों पर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम किया, उसको आगे लाने का काम किया, ताकि जो विचार चौधरी देवीलाल जी की, जो सोच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी और जो सोच हरियाणा के निर्माण के लिए थी, जो सोच गांव देहात गरीब मजदूर किसान के लिए थी, उसको मजबूती प्रदान कर सके, ऐसे विचारों के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और मैं तो कई बार देखता हूँ कि हज़ारों कार्यकर्ताओं के तो फ़ोन नंबर उनको याद है, और जब भी किसी गांव से निकलते थे अचानक कार्यकर्ता के घर पहुंच जाना, उसके पास बैठना, उसे बतलाना, दुख और तकलीफ साझी करनी। अपने जीवन के अंतिम काल में भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाया करते, उनकी ब्याह शादियों में, किसी के कांड मुकांड में, किसी के गोटा लुवाने। मैं ये मानता हूँ कि आज सब लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ऐसे महान आत्मा, महान व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। आदित्य जी, किस प्रकार से होगी, क्या आपका मंथन है कि कैसे ये विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन जो उनके विचार थे, उन विचारों को निश्चित तौर पे उनके पारिवारिक सदस्य, मैं भी पारिवारिक सदस्य हूँ, उनको आगे ले जाने का काम करेंगे और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ और जुड़ाव और जो भी इस संदर्भ में फैसले होंगे, मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं के हित को देख के और इस संगठन को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को जीवित रखने का काम करें। राजनीति में कुछ अच्छा करने के लिए देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत परिपक्व हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए, मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते थे और उसमें एक डिफाइननेस लेके आते थे। मैंने बहुत साल पहले मेरा दिल था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, मेरी उम्र 25 साल से ऊपर हो गई, लेकिन शायद मेरे में परिपक्वता नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि तुम इंतज़ार कर, जब समय आएगा तेरे को एमएलए बनाऊंगा। और मेरे लिए बड़ा गौरव और सम्मान की बात है कि उन्होंने अपने जाते जाते मुझे एक आशीर्वाद देंगे एमएलए के रूप में एक पौधा स्थापित करके गए हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच का और उनके मेहनत का कोई सानी नहीं। उन्होंने हरियाणा को अपना परिवार माना, अपना घर माना। एक गांव, एक कोने से दूसरा कोना, कोई भी अगर उसमें कोई दिक्कत होती थी, ओम प्रकाश चौटाला जी उसी समय अपने कार्यकर्ता के घर, उसके साथ हर दुख और सुख में मौजूद हुआ करते। पहाड़ी से लेकर पहाड़ी तक के व्यक्ति को राजनीति के शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। क्या इसी परंपरा को निभाते हुए चौटाला परिवार चलेगा? निश्चित तौर पे चलेगा। उनके विचारों को लेकर और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। करा सर कर दो रोल है। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला कलश यात्रा जींद पहुंची है। चौटाला जी की क्रम भूमि भी रणभूमि भी लोग उसको याद कर रहे हैं। आज क्या मैसेज रहेगा जनता को? निश्चित तौर पे हमारे लिए, थोड़ा तेज बोलो सर। हमारे लिए बहुत ही शोकाकुल पल है। बहुत ही हरियाणा के कद्दावर नेता जो कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया करते, कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारा करते, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, और ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं रहे।
हरियाणा के तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, तमाम पार्टियों के लोग और ख़ास तौर पे ग्रामीण अंचल के जो उनसे जुड़े हुए थे, सभी लोगों में उनके शोकाकुल भाव हैं। आज कलश यात्रा, अस्थि कलश यात्रा जो है जींद जिले में आई है। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर ये विचार लिया गया कि जो कार्यकर्ता उनकी अंतिम यात्रा में, संस्कार में जो शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए, ताकि वो ओम प्रकाश चौटाला जी के अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर सके, इसके लिए अस्थि कलश यात्रा जो है हर जिला मुख्यालय पे उनके अस्थि कलश लेके पहुंचे, ताकि जिन लोगों ने चौटाला साहब के संघर्ष काल में उनका साथ दिया, संघर्ष किया, उनके विचारों से जो लोग प्रभावित थे, जो सामाजिक संगठन के सरखाप के लोग जो उनके संपर्क में थे, वो तमाम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा अध्याय राजनीतिक तौर पे जो एक संघर्ष, जो एक नेता के रूप में, एक पिता के रूप में, एक साथी के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निकाला है अपने जीवन काल में, उस अध्याय का एक महान शख्सियत के रूप में आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। अध्याय